दोस्तों नमस्कार। आप लोग पहले ये सब देखिए, ये सब कमेंट मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये डबल स्टैंडर्ड जो है इन भोजपुरियों का, उसको मैं दिखा रहा हूँ। मैं सभी भोजपुरिया वासियों को नहीं कर रहा हूँ। कुछ ऐसे भोजपुरिया वासी हैं जिनकी जो ईमानदारी है वो बाकायदा मेरे अंग और मिथिला वाले वीडियो से एकदम सामने आ चुकी है। तो आप लोग उसको देखिए। मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस तरीके से इन लोगों की जो हिपोक्रेसी है वो देखिए। ये सौरभ चौबे है, ये लिखते हैं देयर इज़ नो भोजपुरी इम्पोजिशन इन बिहार, इट्स हिंदी उर्दू इंग्लिश मैथिली इम्पोजिशन। वी टू डोंट वांट IVR फिल्म सॉन्ग इन हिंदी बट वी आर गेटिंग इट। एंड इफ़ देयर आर मल्टीपल लैंग्वेजेज इन बिहार एंड भोजपुरी is second most spoken language of Bihar as per census, then why only Maithili is given priority in Indian Constitution? We treat Angika speakers as our brothers, do not try to spread Maithili propaganda. ये पहली बात तो ये भाई साहब का ये पहला कमेंट है मेरे चैनल पे। इसके पहले ये कहीं इनका कहीं कोई कमेंट मेरे चैनल पे नहीं है। तो इस साफ सी बात है कि इनका जो कोई ग्रुप बना हुआ है भोजपुरियाओं का इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे, ये वहाँ से आए हैं। ये इनको किसी ने इनवाइट किया हुआ है। ये कह रहे हैं कि भोजपुरी इम्पोजिशन बिहार में है ही नहीं। अच्छा, भोजपुरी इम्पोजिशन अगर बिहार में नहीं है तो फिर हिंदी इम्पोजिशन भी बिहार में नहीं है, सीधी सी बात है। और ये बोल रहे हैं कि हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि हिंदी उर्दू इंग्लिश मैथिली इम्पोजिशन हो IVR में। कहाँ है मैथिली इम्पोजिशन, थोड़ा बताइए। इंग्लिश इम्पोजिशन, हिंदी या उर्दू इम्पोजिशन आपको जो जब दिखता है तो भोजपुरी इम्पोजिशन नहीं दिखता है। भोजपुरी इम्पोजिशन तुम्हारे लिए ठीक है, बाकी नॉन भोजपुरियाओं के लिए वो भोजपुरी इम्पोजिशन ही है। दूसरी बात है कि भाई भोजपुरी को क्यों जगह नहीं मिली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, मैथिली को क्यों मिली? तो ये तुम लोग जानो, ये हम अंगवासी क्यों उस सवाल का जवाब दें। मैं यहाँ पे तुम लोगों के बीच में थोड़ी पढ़ने के लिए आया हूँ। उसके बाद बोल रहे हैं कि वी ट्रीट अंगिका स्पीकर से आवर ब्रदर्स। ना भाई, मत ट्रीट करो। अगर तुम ट्रीट नहीं करोगे हम लोगों को ब्रदर्स की तरह, तो मुझे हम लोगों को भाई मानने वाला कोई रहेगा ही नहीं। और बोल रहे हैं कि इस मैथिली प्रोपेगेंडा को स्प्रेड मत करो। कहाँ से मैंने मैथिली प्रोपेगेंडा स्प्रेड कर दिया? कैसे लग गया तुमको कि ये मैथिली प्रोपेगेंडा है? चूतिया बनना बंद करो और थोड़ा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। उसके बाद ये पंकज सिंह है, इन्होंने लिखा भोजपुरी को टारगेट मत करो। कहाँ से मैंने इस वीडियो में भोजपुरी को टारगेट कर लिया? मतलब हिंदी का विरोध करो, मैथिली का विरोध करो तो ठीक है, अगर आंध्र प्रदेश में भोजपुरी का विरोध करो तो ये तमाम चूतिए चले आएंगे जो है कि भोजपुरी का विरोध मत करो। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ये बोलेंगे कि हम तुम्हारा वीडियो नहीं देखेंगे, तुम्हारी वीडियो को हम रिपोर्ट कर देंगे, तुम्हारे लिए हम ये कर देंगे वो कर देंगे। भाई ये सब झेल चुका हूँ, जो करना है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। उसके बाद फिर किंसुक राय है, ये लिखते हैं मिथिलांचल हमारे बिहार का नाम बदनाम करता है। कास्ट आर्मीज लाइक MCC मैथिली और बंगाली के देन है। इन लोगों के कारण भोजपुरी वालों को रणवीर सेना बनाना पड़ा। इन कास्ट आर्मीज ने पूरे बिहार को इंडिया में बदनाम कर दिया। मुझे लगता है अंगिका मघी लोग ही बिहार की इज्जत बचा के रखी है, वरना आप भी बंगाली बन जाओगे। देखिए, ये थोड़ा सा इररिलेवेंट कमेंट है। हालांकि किंसुक राय बहुत अच्छे हैं, ये बाकी भोजपुरियाओं के जैसे नहीं हैं। तो इनका कहना है कि मिथिलांचल ने बिहार का नाम बदनाम कर दिया है। तो भाई केवल मिथिलांचल ने ही बिहार का नाम बदनाम नहीं किया है, भोजपुर ने भी बिहार का नाम बदनाम किया है। और रेशियो देखा जाए तो कुछ आपके उलट ही नतीजा आ जाएगा। उसके बाद ये रजनीश कुशवाहा हैं, ये लिखते हैं तुम सच में पागल हो टीवी वाले जाबरी। जाबरी जाबरी क्या है भाई? ये तो ना हिंदी है ना उर्दू है, ये क्या है? भोजपुरी नहीं थोपते। और जाबरी, ये ज़बरदस्ती को लगता है जाबरी कर दिए हैं, तो हो सकता है जब ज़बरदस्ती का जाबरी हो गया हो तो ज़बरदस्ती एक तरीके से उर्दू शब्द है, उसका ये जाबरी कर दिए हैं। ठीक है, नए शब्द बन गए। इसी तरीके से नए शब्द बन जाते हैं। भोजपुरी नहीं थोपते, बल्कि TRP के कारण भोजपुरी गाना चलते हैं और चैनल है। अच्छा, तो इनका कहना है कि टीवी वाले जो हैं, मतलब पहले तो इन्होंने मुझे पागल कहा, दूसरे कहा कि टीवी वाले जो हैं वो भोजपुरी नहीं थोपते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। बल्कि TRP के कारण भोजपुरी फिल्म और भोजपुरी गाना चलाते हैं। भाई साहब, तो ये तो हिंदी के लिए भी अप्लीकेबल है, तो फिर हिंदी का विरोध क्यों कर रहे हो तुम लोग?
ये चीज़ जो तुम बोल रहे हो, ये तुम्हारे भोजपुर में भी जो हिंदी के लिए आता है वो तो हिंदी के लिए भी है। तो हिंदी के लिए फिर तुम हिंदी का विरोध क्यों करते हो कि हिंदी सही, हिंदी इम्पोजिशन नहीं चाहिए, ये नीचे वो नहीं चाहिए। वो तो हिंदी के लिए भी होता है, भोजपुर में तो हिंदी भी आता है, तो हिंदी का विरोध क्यों नहीं करते हो। एक मैथिली में एक चैनल आया था लेकिन टीआरपी कारण नहीं चल पाया, बंद हो गया। यहाँ पे इसने हंसने की इमोजी लिखा। इसका मतलब ये साफ जाहिर होता है कि ये दूसरे की भाषा का कदर नहीं कर रहा है, और ये यहाँ पे ये जताना चाह रहा है कि बाकी भाषाओं में वो दम ही नहीं है कि वो जो है उसमें चैनल चल सके, उसकी बढ़िया टीआरपी आ सके। और जो है केवल भोजपुरी भाषा में ही ऐसा दम है। इसके सेंटेंस का जो इनडायरेक्ट मीनिंग है वो ये है, अंगिका की बात ही ना करो, ना कोई हमारे भोजपुरी के सामने अंगिका। मतलब कि ये कह रहा है कि अंगिका की बात मत करो, भोजपुरी के सामने अंगिका की कोई औकात नहीं। 2021 में 104 फिल्म बनी लेकिन सिर्फ भोजपुरी। आज समझ आया तुम अंगिका वाले एहसान फरामोश हो, खुद में दम नहीं है मैथिली से लड़ने का तो भोजपुरी साथ देते हैं। मगही गाना भोजपुरी के साथ ही बढ़ रहा है, हम भी मगही के साथ में देते हैं, लेकिन अब अंगिका को घंटा साथ नहीं देंगे। तो देख भोंसड़ी वाले, तुम अब कट लो, ठीक है। तुम्हारे सपोर्ट का ज़रूरत भी नहीं है, तुम सपोर्ट करो ना करो, अंग और अंगिका को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, और ना ही हमने तुमको अपने चैनल पे इनवाइट करके बुलाया है। दूसरी बात कि टीआरपी के कारण जो ये सब तुम बता रहे हो, 2021 में 104 फिल्म बनी और ये ऐसी बनी, अंगिका वाले एहसान फरामोश हैं। अंगिका वाले कब से एहसान फरामोश हो गए। तुम क्या लेबर मज़दूरों को हम लोग जगह दें। तुम्हारे बाप भाई जो तुम लोग अपने आप आपस में लड़ते हो, तो तुम्हारे रिश्तेदारों को हम लोग अपने ज़मीन पे जगह दें, उनको उनके पूरे गांव को बसाएं, उनके कल्चर का सम्मान करें, और बाकायदा उनको बसाने में मदद करें। और एहसान फरामोश हम हो गए। कहाँ पर एक भी पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश के पूरे भोजपुर और पूरे के पूरे बिहार के भोजपुर में एक गांव भी दिखा दो जो कि पूरा का पूरा अंगिका बोलता हो। नहीं, औकात ही नहीं है इनकी। तो इसी तरीके से तुम लोग लेबर मजदूर बनते रहोगे और इधर छिंचवाते रहोगे, ठीक है ना, समझ लो बेटा। और दूसरी बात कि लोग कह रहे होंगे बाकी लोग कि भाई इसको क्या हो गया, ये भोजपुरी क्यों। अरे यार, भोजपुरी को मैं इस तरीके से नहीं बोल रहा हूँ। दूसरी बात, इतने इन लोगों ने कमेंट किया तो ये लोग थोड़ा सा खुश हो गए होंगे कुछ ज़िंदगी, ये रिप्लाई नहीं किया। भाई रिप्लाई कौन करता है। मैं वीडियो बनाऊंगा, रिप्लाई करूंगा, फिर वो रिप्लाई करेगा, फिर मैं रिप्लाई करूंगा, उतना टाइम नहीं है भाई। तो या तो तुम लोगों मेरे वीडियोस को देखना छोड़ दो, या तो निकल जाओ। ऐसे भी ये चैनल भोजपुरी मैथिल इन लोगों के लिए है ही नहीं, तो तुम लोग सीधा निकल जाओ, उसी में फ़ायदा है। उसके बाद बोला अंगिका की बात ही ना करो, भोजपुरी के सामने अंगिका क्या औकात। भाई अंगिका के सामने भोजपुरी की क्या औकात है, तुम ये बता दो। अंगिका के सामने भोजपुरी की क्या औकात है, कोई औकात नहीं है। और यहाँ पे दूसरी बात, मैं भाषा का सम्मान कर रहा हूँ भोजपुरी का, लेकिन ये इस तरीके का सेंटेंस जो लिखा है ये हमारी भाषा कैसे बोल रहा है, इसलिए मैं तुम्हारी भाषा को भी बोलूँगा कि क्या औकात है भोजपुरी की, बताओ। एक लहंगा चोली वाली भाषा ही तो है, क्या है, सॉफ्ट फोन वाली भाषा ही तो है। भाभी देवर को पेल रहा है, भाभी देवर से पेलवा रही है, इनके कल्चर में ही है ये। देवर भाभी को पेल दे रहा है तो चाचा भतीजी को पेल दे रहा है। इसी तरीके से इनकी संस्कृति ही यही है। कृष्ण सिंह राजपूत हैं, इन्होंने एक लंबा चौड़ा रिप्लाई इनको दिया है, मैंने पढ़ लिया है ये रिप्लाई, इनको मैंने पढ़ लिया है। तो ये बहुत सही लिखे हैं, इनको बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिए हैं। उसके बाद ये अंशुमन कुमार है, ये इसका भी कमेंट आज तक कभी नहीं मिला था मुझे। ये भी उसी इनवाइट के थ्रू ही आया है। बिहार में हो तो भोजपुरी मिलेगा ही, दिक्कत है तो मत देखो उसे। अच्छा, तो बिहार में तुम लोग हो तो तुम्हें अंगिका क्यों नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता ये बात बताओ। और दिक्कत है तो मत देखो उसे। तो तुम लोगों को भी दिक्कत है तो हिंदी मत देखो, क्यों देख रहे हो हिंदी। उससे मतलब नहीं होता है कि दिक्कत है तो मत देखो। इससे तुम्हारे आँख के सामने यदि तुम्हारी बहन को, तुम्हारी माँ को कोई छेड़ेगा तो तुम क्या बोलोगे कि आप चलो हम अपना आँख बंद कर लेते हैं, उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा क्या। ऐसी घटिया मेंटलिटी के लोग बाद में लेबर मजदूर ही बनते हैं। भोजपुरी को मत टारगेट करो, पहले अपने घर में झांको। कब मैंने भोजपुरी को टारगेट कर लिया, कहाँ से मैंने भोजपुरी को टारगेट कर लिया,
और अपने घर में झाँको। भाई मुझे अपने ही घर में रहना है तो मैं अपने ही घर में झाँकूंगा ना, तुम्हारे घर में वैसे भी है क्या जो तुम्हारे घर में झाँकूंगा? भोजपुर और भोजपुरी की संस्कृति या भाषा में है क्या, ये बात बताओ। और पूरा वेस्ट चंपारण भोजपुरी बोलता है, किसी और भाषा में मत बदलो। देखो रियलिटी ये है कि वेस्ट चंपारण और ईस्ट चंपारण हमेशा से मिथिला का क्षेत्र रहा है, उस पर अतिक्रमण किया गया है भोजपुरियों के द्वारा। वहाँ पे भोजपुरी जो भाषा है वो बाद में उसको माइग्रेट हो करके वहाँ वो पूरा का पूरा क्षेत्र बन गया है भोजपुरी मेजोरिटी। नहीं तो बेसिकली वो मिथिला का ही क्षेत्र है। जो ऊपर से जो नदी आई है, कोई नदी है, गंडक है या कोई इस तरीके से नदी है, बूढ़ी गंडक है कुछ इस तरीके से, वही नदी या घाघरा नदी है, कोई यही तीन में से कोई नदी है। उसी नदी को जो है भोजपुरियाओं को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था उसके पहले। तो वो सब चीज़ देख लिया करो बेटा, फिर आया करो। रजनीश कुशवाहा ने, अच्छा एक कमेंट था, कोई कमेंट था, उस पर रजनीश कुशवाहा ने रिप्लाई किया था कि हाँ ये एक लाइट नाव का कमेंट था, ये लाइट नाव का कमेंट है। इसमें इन्होंने लिखा है होप डेट मगही इंडस्ट्री ऑल्सो डोंट बिकम वल्गर लाइक भोजपुरी, ऑल्सो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू भोजपुरी सिंगर्स नॉट टू टेक यूपी बिहार एज होल बिकॉज इट्स ओके अप टू पूर्वांचल रीजन बट देन पीपल ऑफ अदर रीजन्स ऑफ यूपी ब्लेम अस फॉर कनेक्टिंग यूपी विद बिहार। देखिए ये बिल्कुल सही है। जब आप सेंट्रल यूपी या फिर ईस्ट सेंट्रल यूपी इलाहाबाद और रायबरेली लखनऊ इधर के क्षेत्रों तक जाएंगे तो वहाँ पे लोग जो है पूरे के पूरे बिहार को, और सोशल मीडिया पे जब आप जाएंगे तो वो लोग कहते हैं कि यार तुम लोग यूपी को मत जोड़ा करो, क्योंकि वो लोग वास्तव में जानते हैं कि यूपी और बिहार का कल्चर अलग है। जो यूपी और बिहार का कल्चर का जो लिंक है, जो भोजपुर क्षेत्र है, केवल उसी का कल्चर सेम है, बाकी किसी भी क्षेत्र का यूपी और बिहार का कल्चर एक नहीं है। तो ये बात तो ठीक है। बाकी इन्होंने लिखा था कि मगही इंडस्ट्री भी वल्गर ना बन जाए। देखो यार लाइट नाउ, तुम ये बात समझो कि बदनामी में भी नाम है, ये भोजपुरिया लोग इसी पे काम करते हैं। इनके ज़्यादातर गाने ये देख लो कि कोई मतलब कि अब कहूँ वो सब मैं वर्ड्स का नाम नहीं लेना चाहता, उसी पे गाने बने हैं। कोई लहंगा बना रहा है, कोई चोली बना रहा है, कोई रिमोट से लहंगा उठा रहा है, कोई कुछ से कुछ कर रहा है, उसी में जो है वो सब फेमस हो रहा है। और बिहार में या फिर यूपी में जो रेप के केस बढ़ रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण यही तो है, क्योंकि ये लोग गाना बना के निकल जाते हैं। आबादी पर जो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इनडायरेक्ट, वो इन्हीं का है। ओवरऑल देखा जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्री ही बिहार को तबाह कर रही है, और पूर्वांचल के रीजन में उतना डेवलपमेंट नहीं है जितना सेंट्रल और वेस्ट यूपी में है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। तो इसमें इन्होंने, रजनीश कुशवाहा ने ये रिप्लाई करके लिखा है कि मगही केवनो इंडस्ट्री ना है, मगही ही ना अंगिका मैथिली अवधी पहाड़ी मारवाड़ी ढेर ही भाषा में थोड़ा बहुत गाना बनेला, लेकिन फिल्म ना गाना कम बनेला। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री है ई त बताए के नइखे, गाना से लेकर फिल्म तक बनेला। तू जानत बायो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री 7 नंबर पे भारत में आएला। तो देखिए यहाँ पर भी इसने मगही भाषा का भी सम्मान नहीं किया। इनके नज़र में केवल और केवल भोजपुरी बस। तो भाई क्या बोला जा सकता है। ये बोल रहा है कि मगही कवनो इंडस्ट्री ना है। देखिए एक तरीके से कहा जाए तो ये बात में कुछ सच्चाई भी है कि मगही अभी तक कोई इंडस्ट्री नहीं बन पाई है, लेकिन मगही थोड़ा बहुत जो है पैरेलल में भोजपुरी के आ रही है। अभी इंडस्ट्री नहीं बनी है, लेकिन कुछ समय बाद यदि मगही को थोड़ा सा और सपोर्ट मिल जाएगा तो ये एक इंडस्ट्री बन जाएगी। अभी मगही वाकई में एक इंडस्ट्री नहीं है। विनीत वत्स ने इसके ऊपर रिप्लाई करते हुए लिखा है, भोजपुरी इंडस्ट्री के गाना मगही अंगिका मैथिली सब सुनेला समझला। तो वही इसीलिए तो ये यूपी बिहार को कनेक्ट कर दी। इनके जितने कलाकार हैं भोजपुरिया, वो देखिए हमें कभी नहीं कहेंगे कि भोजपुर, वो हमेशा यूपी बिहार कहेंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि केवल भोजपुर इतू सा झाड़ भर का क्षेत्र है, उससे क्या हो जाएगा। उससे तो इनका एक कोई फिल्म नहीं चल पाएगा।
इसीलिए ये पूरे यूपी बिहार कहते हैं, ताकि पूरा का पूरा अवध का क्षेत्र आ जाए, पूरा का पूरा बघेली क्षेत्र आ जाए, पूरा का पूरा मिथिला क्षेत्र आ जाए, पूरा का पूरा अंग क्षेत्र आ जाए, पूरा का पूरा आपका मगही क्षेत्र आ जाए। तो ये सब क्षेत्र टोटल आज मिल करके भोजपुरी फिल्म को देखे, ये पूरे क्षेत्र पर ये कब्जा करके रखना चाहते हैं। इसीलिए आप देखेंगे इन क्षेत्रों में एक भी रीजनल इंडस्ट्री नहीं है, फिल्म नहीं बनती है। बाकी अब देखिए सेंट्रल इलाहाबाद तक थोड़ा बहुत आपको मिलेगा भोजपुरी का गाना वाना का, उसके जैसे ही जब आप आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे कोई नहीं सुनता भोजपुरी। लखनऊ, इन्होंने देखिए ये गाना के थ्रू अपने रीजन को भी बढ़ाना चाहते हैं। लहंगा लखनऊआ गाना निकाल दिया, कभी और कोई गाना निकाल दिया। अरे भाई उससे क्या मतलब है, जब वो सब अवध क्षेत्र है, आजमगढ़ से लेकर के पूरा लखनऊ बहराइच तक ये सब अवध क्षेत्र है, तो तुम उस पर क्यों गाना बना रहे हो? मतलब इंडस्ट्री है भोजपुरी और गाना बना रहे हो अवधी डिस्ट्रिक्ट्स पे, गाना बना रहे हो मिथिला डिस्ट्रिक्ट्स पे, क्यों? क्योंकि ये जानते हैं कि इस क्षेत्र में हम लोगों का रोजी रोटी नहीं चलने वाला है, इसीलिए किसी और इंडस्ट्री को खड़ा भी नहीं होने देते हैं। जबकि हरियाणवी जो इंडस्ट्री है, जो फिल्म इंडस्ट्री है, वहाँ पर से देखिए धीरे 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 अब वो अपने पैर जो है सेंट्रल यूपी तक और इलाहाबाद तक और यहाँ तक धीरे धीरे पसार चुके हैं। हमारे क्षेत्र में भी हरियाणवी पंजाबी गानों का जो अलग क्रेज शुरू हो गया है। तो धीरे धीरे इनका ये तो कट ही रहा है, धीरे धीरे इनके व्यूअर्स तो कट ही रहे हैं। तो इन भोजपुरी का इसी तरीके से डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है। ये ज़्यादा दिन तक इनका ये चलने वाला नहीं है। उसके बाद फिर ये राज विश्वकर्मा है, ये दरअसल नेटिव भोजपुरिया है, लेकिन ये भोजपुरी भोजपुरी ये नहीं बोल पाते हैं, और लेकिन इनका भोजपुर से ही मूल है और ये झारखंड जाकर बसे हुए हैं। तो इन्होंने लिखा है, भाई भोजपुरी को टारगेट सही नहीं है। आप देखिए पंजाबी और हरियाणवी गाने अधिक आगे निकल जाते हैं, तो भाई हम क्या करें? हमारे लिए तो भोजपुरी, पंजाबी, हरियाणवी, हिंदी सब विदेशी भाषा है, क्योंकि उनमें एकता है। भाई उनमें एकता इसलिए नहीं है, पंजाब में केवल पंजाबी बोली जाती है, हरियाणा में केवल हरियाणवी बोली जाती है, तो वहाँ पे एकता क्या रहेगी? वहाँ पे जब एक यूनानिमस लोग हैं तो उनमें क्या एकता रहेगी? वो तो एक ही लोग हैं। बिहार के लोग भोजपुरी से अधिक हिंदी, पंजाबी और हरियाणवी गानों को सुनते हैं। वो सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। भोजपुरी क्यों सुने हम लोग? लहंगा चोली वाली भाषा है। दूसरी बात, भोजपुरी भाषा भी विलुप्त हो रही है, तो हम लोग क्या करें? विलुप्त हो रही है तो बचाओ, अपनी भाषा को बचा सकते हो तो। हमारे झारखंड में बहुत से भोजपुरिया लोग हिंदी अपना चुके हैं, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तुम खुद हो। हरियाणवी गानों के व्यू 1 बिलियन से अधिक हैं। तो भाई तुम्हें जलन क्यों हो रही है? हरियाणवी गानों के व्यू 1 बिलियन से अधिक हैं तो तुम्हें क्यों जलन हो रही है? और ये हमें क्यों बता रहे हो? हमको क्या लेना देना है कि ये अंगिका हमें तो अंगिका से मतलब है भाई। हमें क्या लेना देना है कि कौन सी भाषा आगे निकल रही है भोजपुरी से, कौन सी भाषा पीछे निकल रही है? इससे क्या, बिहारी लोग आपस में यदि भोजपुरी, अंगिका, मगही में भेदभाव करेंगे तो बिहार का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। कैसे अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? और भेदभाव कौन कर रहा है? और बिहार 4 टुकड़ों में बढ़ जाएगा, कि कभी नहीं बंटने देंगे 4 टुकड़ों में। पूरा का पूरा बिहार है। बिहार हमारे अंगवासियों और मगहियों के बाप का राज्य है, क्योंकि ये राज्य को हमने बनाया है, ये किसी और ने नहीं बनाया है इस राज्य को। इस राज्य का जो आंदोलन का शुरुआत है वो हम लोगों ने किया है। इस राज्य का जो हिस्टोरिकल और कल्चरल टाइज है वो हम लोगों से है। तो कैसे टूट जाएगा? टूटने ही नहीं देंगे। न मिथिला बनने देंगे, न भोजपुर बनने देंगे। कैसे बिहार टूट जाएगा? बात करते हो यार, खुद बिहार झारखंड में जाके बैठे हो, यहाँ पेल रहे हो नॉलेज है। राज विश्वकर्मा उसके बाद फिर एक कमेंट ये देखिए, यहाँ पे रजनीश कुशवाहा ने राज विश्वकर्मा कमेंट पे लिखा है, सही बोलत बायो भाई, एहनी का दिक्कत भोजपुरी से ही बा ना कि हिंदी से। इसका हिंदी मतलब ये हुआ कि सही बोल रहे हो भाई, इन लोगों को केवल भोजपुरी से ही दिक्कत है, हिंदी से नहीं है। भाई हम लोगों को दिक्कत दोनों से है, क्योंकि हमारे लिए दोनों ही विदेशी भाषा है। राज विश्वकर्मा लिख रहा है, रजनीश कुशवाहा को रिप्लाई देकर लिख रहा है, बिहार का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदी है, भोजपुरी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। लोग भोजपुरी गाना सुन लेते हैं पर भोजपुरी भाषा को नहीं अपनाया है, सभी हिंदी भाषा को अपना रहे हैं।
भाई अपनाने वाली भाषा हिंदी है ही, और मज़ा लेने वाली भाषा, पेलम पेलाई वाली भाषा है भोजपुरी, तो लोग उसे क्यों अपनाएंगे। बाकी राज विश्वकर्मा ने और एक रिप्लाई दिया है कि का कहें ये लोग इतना विरोध हिंदी का करते तो इनकी भाषा आज बहुत आगे बढ़ जाती, पर ये लोग आपस में ही अंगिका मगही भोजपुरी करके लड़ते हैं। आपस में लड़ने का अर्थ है विनाश। जब दो बंदर आपस में लड़ते हैं तो तीसरा बंदर इसका लाभ उठाता है। इसी प्रकार यहाँ तीसरा बंदर हिंदी है। ये लोग भोजपुरी अंगिका करके लड़ेंगे और हिंदी अपना पैर पसारते रहेगा। अरे राज विश्वकर्मा भाई, इतना ज्ञान फैलने से अच्छा है कि तुम खुद भोजपुरी में लिखा करो ना। तुम क्यों हिंदी लिख रहे हो? मतलब हिंदी लिख करके ही तुम हिंदी का ही विरोध कर रहे हो, तो मतलब तुम खुद अपने आप को ही गलत साबित कर रहे हो। दूसरी बात ये है कि ये लोग कह रहे हैं कि भाई ये आपस में लड़ रहे हैं। भाई आपस में कोई नहीं लड़ रहा है। आपस में कौन लड़ेगा? हम लोग पूरे भारतवर्ष में हम लोग कोई आपस में नहीं लड़ रहा है। बात यहाँ उस चीज़ की हो रही है कि सभी कोई अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने हद तक सीमित रहे। कोई जो है फ़ायदा ना उठाए इस चीज़ का कि दूसरे क्षेत्र का भी हम लोग फ़ायदा उठा लें, किसी दूसरे के गाय को भी हम लोग दूह कर उसका भी फ़ायदा उठा लें, ये चीज़ ना हो। उसके बाद फिर आप उसी के नीचे एक कमेंट आया है कुमार मंगल का, ये मैथिल है। इसने लिखा है अंगिका कोई भाषा नहीं है, कौन जानता है अंगिका को, पर मैथिली को सब जानता है। भारत सिर्फ 22 भाषा को मान्यता दिया गया है, तो भोजपुरी अंगिका का कौन बच्चा से पूछो कि भारत में संधाने भाषा कितनी तो बच्चा क्या बोलेगा। ओके, जय मिथिला राज जिंदाबाद। पहली बात तो ये किस तरीके से लिखता है, इसकी हिंदी कैसी है भगवान जाने। और उसके बाद देखिए यहाँ पे दो भोजपुरिया लोग थे, राज विश्वकर्मा और रजनीश कुशवाहा। किसी ने भी इसको रिप्लाई नहीं किया, किसी ने भी इसको काउंटर नहीं किया। फिर ये क्या झांट बोलते हैं कि हम लोगों के सपोर्ट से चल रहा है। ये लोग कहीं पे कोई सपोर्ट नहीं करते, बल्कि मैंने बाकायदा बहुत जगह देखा है कि ये लोग मैथिली और अंगिका बज्जिका इन सब भाषा को बोलते हैं कि ये सब छी छा वाली भाषा है। तो भाई तुम्हारी भी बाबा वाली भाषा है, बा 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 गाय भैंस वाली भाषा। उसके बाद फिर ये राज विश्वकर्मा ने फिर से कमेंट कर दिया है कि भोजपुरी से अधिक बिहार के लोग हिंदी गानों में ठुमका लगाते हैं, भोजपुरी लोग खुद अपने भाषा को भूल रहे हैं। तो भाई हमें क्यों बता रहे हो? बिहार में केवल हिंदी गानों का इज्जत होने लगा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे अंग क्षेत्र में अंगिका गाना और हरियाणवी गाना, भोजपुरी गाना, सभी गानों का बराबर इज्जत है। भोजपुरी अंगिका मगही का कोई अस्तित्व नहीं रहा, ये बात गलत है। भोजपुरी को तो लोग केवल गवैया का भाषा बना दिया गया है। हो सकता है बिल्कुल सही हो ये बात। हमने देखा है कि स्टेज पर जब प्रोग्राम होता है तो भोजपुरी क्षेत्र के लोग हिंदी से भाषण देने लगते हैं और गाने के समय भोजपुरी आरंभ हो जाता है। कैसी भाषा है ये भाई? गवैया वाली भाषा बना दिया है। खुद बोल रहा है। बस भोजपुरी एक गवैया का भाषा बन गया है, सारे भोजपुरिया लोग हिंदी अपनाने लगे हैं। भाई इतना मत रो यार। ये जयजीत सिंह है, इसने लिखा है तुम हमेशा भोजपुरी को टारगेट करते हो, जो बिल्कुल सही नहीं है। देखो क्या सही है क्या गलत है ये तुम्हारे से जानने की ज़रूरत नहीं है। इतने दिन नहीं गिर गए कि किसी भोजपुरिया से ये जानना पड़े। तो हम सब काम सही कर रहे हैं, आगे बको क्या बक रहे हो। क्या कोई भोजपुरी तुम्हारे अंग प्रदेश के बारे में कुछ बोलता है? भाई नहीं बोलता है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम नहीं बोलेंगे। भोजपुरी इसलिए नहीं बोलता है क्योंकि उसे अंग प्रदेश से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंगिका से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तुम काहे पिन मारते रहते हो? हम कहाँ पिन मार दिए हैं? हम तो जो बात बोल रहे हैं सही बात बोल रहे हैं। तुम्हें अपने पर बुरा नहीं लगता कि जो भोजपुरिया लोग अपना समझकर तुम्हारे चैनल पर आते हैं, तुम उन्हीं लोगों को लात मारने का काम करते हो और लात मारकर हमदर्दी दिखाते हो। ना ही हम किसी को न्योता दे करके किसी भोजपुरिया को अपने चैनल पे बुलाते हैं, न ही किसी को लात मारने का काम करते हैं। जहाँ पे मेरे अंग और अंगिका के स्वाभिमान की बात आएगी, वहाँ पे हिंदी हो या भोजपुरी हो, सबको पेला जाएगा। दूसरा, जयजीत सिंह लिखते हैं रिप्लाई करते हुए, ये देखो झारखंड का राज भाई है और उसी बोकारो ज़िला से जहाँ भोजपुरी का विरोध हुआ था, लेकिन फिर भी भोजपुरी को नहीं छोड़ा और भोजपुरी गानों को अभी भी बना रहा है।
इसका गाना हम भी देखे हैं। इसका एक गाना है, तू हंस के बोलू ए जान, इस तरीके से है। तो ये है, और इसके साथ एक और इसकी एक कोई को स्टार है। दरअसल यही दोनों मिलकर के ज़्यादातर काम करते हैं। तो बाकायदा ये लोग इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं कि भोजपुरी में गाना बनाने से जो है इनका रोजी रोटी चल पाएगा, इसलिए भोजपुरी में बना रहे हैं। जो क्योंकि भोजपुरी ऑलरेडी एक इंडस्ट्री बनी हुई है और ये मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं। तो ये दरअसल अपने आप में अपने क्षेत्र, अपनी मातृभूमि के साथ एक छल कर रहे हैं। उसके बाद ये मैंने इनको रिप्लाई किया था कि तुम बताओ कैसे कैसे क्या है, कैसे मैंने भोजपुरी को टारगेट किया। तो ये लिख रहे हैं कि अब तुम बिहार के लोगों को कह रहे हो कि भोजपुरी देखना बंद करो, ये तो किसी के टांग खींचने के बराबर। क्यों बिहार में केवल भोजपुरी बोली जाती है क्या? ये बात बताओ। यदि भोजपुरी इंडस्ट्रीज आगे बढ़ रहा है तो आप खुश होइए कि बिहार का तो नाम होगा ना। तो भाई केवल भोजपुरी से क्यों बिहार का नाम होगा? अंगिका, मगही, मैथिली से क्यों बिहार का नाम नहीं होगा? ये बात बताओ। बज्जिका से क्यों बिहार का नाम नहीं होगा? सुरजापुरी से क्यों बिहार का नाम नहीं होगा? केवल भोजपुरी इंडस्ट्री से क्यों बिहार का नाम हो? अब तो बिल्कुल भोजपुरी का खंडन होगा, विरोध होगा, और हर क्षेत्र में विरोध होगा। आखिर भोजपुरी को आगे बढ़ाने में उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, इन 3 राज्यों का सहयोग है। सहयोग किसी का नहीं है। कोई भी राज्य ने भोजपुरी को न मान्यता दिया है, न आगे आने वाले सालों में देने वाली है। उत्तर प्रदेश में तो भोजपुरी का हिंदीकरण पूरा हो चुका है। केवल 5 से 6 ज़िले में मैथिली कलाकार आ जाने से वह आगे नहीं बढ़ सकता है। भाई तुम्हारे खुद के कितने ज़िले हैं ये गिन लो थोड़ा यार। 10 ज़िले हैं पूरे मिला करके। पूरे भोजपुर प्रदेश में देखोगे तो 15 ज़िले हो जाएंगे। और तुम्हारे कितने ज़िले हैं ये तो देख लो। जब तक भारत के अन्य राज्यों का सहयोग नहीं मिले वह आगे नहीं बढ़ सकता। क्यों मिले सहयोग भाई? पंजाब की 31 कम्युनिटी, इतना सा क्षेत्र है, हरियाणा इतना सा क्षेत्र है, कैसे आगे बढ़ रहा है? तुम लोगों को क्यों पूरा का पूरा यूपी और बिहार चाहिए हैं? ऐसे ही मतलब ऐसे ही कोई अपना ज़मीन दे देगा क्या? जितना क्षेत्र है उतने में ही रहो। पंजाबी और हरियाणवी गानों के व्यूअर हिंदी से भी अधिक हैं। काहे कि उससे दूसरे राज्यों के लोग भी सुन रहे हैं। सुनेंगे ना भाई, सुनने का तो बिल्कुल सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे पंजाबी और हरियाणवी गानों को? हम लोगों को भोजपुरी गानों या पंजाबी या हरियाणवी गानों से मतलब ही नहीं है कि कौन सी भाषा को हम लोग सुन रहे हैं, कौन सी भाषा को हम लोग नहीं सुन रहे हैं। सुनना और इम्पोज करना ये दोनों अलग चीज़ है। उसी प्रकार भोजपुरी को उत्तर प्रदेश के रवि किशन निरहुआ, शिल्पी राज, समर सिंह, बिहार के पवन सिंह खेसारी, झारखंड से भोजपुरी के सबसे प्रसिद्ध एक्टर राज भाई, जिसने तू हंस के बोलुए जान गानों पर डांस करके लगभग 560 मिलियन व्यूअर लाया, इन सब लोगों ने आगे बढ़ाया है। भोजपुरी भाषा समझ लेते हैं पर मैथिली को समझना मुश्किल है। ये तुम्हारी गलत फहमी है कि मैथिली को समझना मुश्किल है। और बाकी इन कलाकारों का नाम क्यों गिना रहे हो? ये सब तो खुद अपनी कलाकारी को बेचते ही ना है। क्या करते हैं? एक तरीके से लेबर मजदूर ही तो हैं ये। काम मिला तो ठीक है, एम्प्लॉयड, नहीं काम मिला तो बेरोज़गार बैठे हैं। उसके बाद फिर ये पंजाबी हरियाणवी से बोल रहे हैं कि यदि पंजाबी हरियाणवी भी तो तुम लोग सुनते हो, तो पंजाबी हरियाणवी क्यों सुनते हो? देखो पंजाबी हरियाणवी हम लोग, पहली बात तो पंजाबी हरियाणवी भोजपुरी सब सुनते हैं, लेकिन पंजाबी और हरियाणवी हमारे ऊपर इम्पोज नहीं हो रही है। इम्पोज हो रही है भोजपुरी। IVR में, टीवी चैनल में, टेलीकॉम सेक्टर में ऑलरेडी घुस चुकी है। मैसेज आ रहे हैं भोजपुरी में। उसके बाद फिर भोजपुरी या लोग बाकायदा माइग्रेट कर करके दूसरे क्षेत्रों में जा कर के ज़बरदस्ती बस रहे हैं, इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है। तुम अपना देखो भोजपुरी क्या कर रहा है, वह तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तो अपना ही तो देख रहे हैं। हमारे क्षेत्र पर तुम जब बात आएगी तो हम तो बोलेंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि हम अपना देखने का मतलब हम केवल और अंग और अंगिका की बात करें। अंग और अंगिका से रिलेटेड जितने मैटर होंगे वहाँ पर भी तो बोला जाएगा ना। यदि वह तुम्हारे अंग के बारे में कुछ कहता है तो तुम बोल सकते हो। अरे यार, कहने नहीं कहने की बात थोड़ी है। यहाँ बात है कि कौन किस तरीके से कहाँ पे कौन क्या बोल रहा है। यहाँ पे कौन क्या कह रहा है इससे मतलब ही नहीं है। ये थोड़ी है कि कोई भोजपुरी हमारे अंग के बारे में ख़राब कहेगा तो हम उसके बारे भोजपुरी के बारे में ख़राब कहेंगे।
जो फैक्ट है उस पे बात हो रही है। लेकिन जो भोजपुरिया लोग तुम्हारा सपोर्ट करते हैं, तुम उन्हीं के साथ गलत व्यवहार करते हो। भाई साहब, हमने किसी भोजपुरिया से ना ही सपोर्ट मांगा है, ना ही उनके साथ गलत व्यवहार किया है। जिस भाषा में जो मुझे कहता है, मैं उसी भाषा में उसको रिप्लाई देता हूँ। सीधी सी बात। यदि तुम सही से अपना अंग का प्रचार करो तो तुम्हारे चैनल में जल्द 50,000 से अधिक सब्सक्राइबर हो जाएगा। नहीं चाहिए 50,000 सब्सक्राइबर भाई, नेम और फेम के लिए चैनल नहीं बनाया है हम। भोजपुरी को टारगेट करने का अर्थ बिहार की एकता को खंड खंड करने के बराबर है। किसी के माई के लाल में इतना दम नहीं कि बिहार की एकता को खंड खंड कर दे। सब ये राज्य हमारे बाप का राज्य है। तो इसी के साथ मैंने इन सभी भोजपुरियाओं को पेल दिया है, जो कि कमेंट करके इनके जो हिपोक्रेसी थी मैंने बता दिया है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भागलपुर, जय प्रदेश, अंगिका भाषा जिंदाबाद, भोजपुर भोजपुरी मुर्दाबाद।